आगे बढ़ते हैं। 10.3 आंसर नंबर 7। क्वेश्चन बोलता है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, फाइंड करो क्या चीज, इक्वेशन ऑफ लेट से L1। और L1 के बारे में गिवन क्या है, इट इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, एंड पास करता है थ्रू पॉइंट ए। यहाँ पर लाइन 2 की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और पॉइंट ए है -2, 3। कौन सी फॉर्म लगेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 निकालनी है। लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, दैट मीन्स स्लोप्स आर इक्वल, पास करता है एक पॉइंट से। कौन सी फॉर्म लगेगी इक्वेशन निकालने में, हेयर M2 की कैलकुलेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। स्लोप ऑफ लाइन 2, पहले हम 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म में, एंड m विल बी द स्लोप। अगर माइनस a बाय b वाली चीज़ आपको याद हो तो वहाँ से भी लगा सकते हो, माइनस a बाय b वाली चीज़। खैर 4y is equals to 3x plus 2, y is equals to 3x by 4 plus 1 by 2। तो x का कोएफिशिएंट is 3 by 4, therefore m2 is equals to 3 by 4। सिद्धार्थ क्या रिपीट करो, ये आपकी एक फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, वेयर x का कोएफिशिएंट शुड बी द स्लोप। As line 1 is parallel to line 2, that means m1 is equals to m2, that will be 3 by 4, and equation line 1 is passing through point A, therefore equation of L1 will be y minus y1 is equals to m1 x minus x1, y माइनस पॉइंट था y वाला 3, स्लोप आई 3 बाई 4, x माइनस -2। सो ये बन जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन। क्लियर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो, परपेंडिकुलर है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। ओके, एक्स इंटरसेप्ट जल्दी से बताओ, सी होता है या डी होता है। आंसर नंबर 8। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ L1 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 की इक्वेशन है x minus 7y plus 5 is equals to 0, and line 1 is having x intercept is equals to 3। वीडियो लगे सिद्धार्थ, बाकियों के साथ आई गेस इशू नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पर भी ठीक चल रहा है, आप रिफ्रेश करके देखो। x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म होती है y is equals to m x minus d।
एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास, डी होता है, सो 3 विल बी डी। एंड परपेंडिकुलर का मतलब m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। सो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, m2 निकालेंगे। m2 कैसे निकलेगा, लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 7y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, y की वैल्यू 1/7 x प्लस 5/7, देयरफॉर m2 की वैल्यू आ गई 1/7। आप डायरेक्टली इसको माइनस ए अपॉन बी करके भी निकाल सकते थे, माइनस ए अपॉन बी माइनस 1/-7, दैट विल बी 1/7, सेम बात है। ठीक है, जो मेथड आपको ठीक लगे। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। हिमानी लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था -a/b वाली चीज़। ठीक है, आप इस तरीके से कर लो, हमने इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करा, स्टैंडर्ड फॉर्म को, एंड x का कोएफिशिएंट विल बी स्लोप। आप इस वाली चीज़ को भूल जाओ, कोई बात, ये तो आगे समझ में, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। सो m1 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू आई -7, x इंटरसेप्ट 3 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m x माइनस t, y इज इक्वल्स टू m x माइनस d था हमारे पास 3। ये बन गई इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू -7x प्लस 21, 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 21। क्लियर। उसके बाद आंसर नंबर 9। चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना चैप्टर की। फाइंड करो एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 की इक्वेशन है हमारे पास √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और लाइन 2 की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 1। एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस। सो जब हम एंगल निकालते हैं बिटवीन लाइंस, उस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है, मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। याद आया फॉर्मूला। नाउ हमें स्लोप चाहिए, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप। जल्दी से बताओ m1 कितना होगा, यहाँ से निकलेगा m1 और यहाँ से निकलेगा m2, जल्दी से बताओ। m1 कितना आएगा, पीछे दो क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व करे, एक लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं।
आता है तो जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन है। संगिनी, मैं m1 और m2 की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा हूँ। दो लाइंस हैं, दोनों √3। नहीं, संज्ञा √3 भी नहीं होगा। m2 की स्लोप निकाल देता हूँ, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, y इन टर्म्स ऑफ x। x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 1, √3y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, y is equals to minus 1 by √3x plus 1 by √3. Now coefficient of x is the slope, m2 आ गया -1/√3। अब m1 बताओ आपके हिसाब से कितना आएगा। m1, m2 तो आ गया -1/√3, -1 प्लस समथिंग इंटू -1/√3। -√3, ठीक है, -√3 -√3, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो tan थीटा से सॉल्व करके ये बनेगा -1 प्लस 3/1 प्लस 1। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, दैट विल बी 2/2, दैट विल बी 1। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, मॉड में वो भी। tan थीटा की वैल्यू आ गई मॉड के अंदर 1। चलो क्या, हाउ यू सॉल्व न्यूमरेटर। सिद्धार्थ एलसीएम वगैरह लेके देखना, समझ में आ जाएगा। मैंने एलसीएम डायरेक्ट कर दी। नाउ tan थीटा मॉड हटाएंगे तो बनेगा +-1, मतलब tan थीटा की वैल्यू +1 भी हो सकती है, tan थीटा की वैल्यू -1 भी हो सकती है। ये वाली वैल्यू जाएगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये वाली वैल्यू जाएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंग टू दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, कौन सी वैल्यू बनेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी 45 डिग्रीज और सेकंड क्वाड्रेंट में इट विल बी 135 डिग्रीज। ये एक तरीके से 180 माइनस 45 करके आया है। क्लियर? तो दो लाइंस के बीच में एंगल या तो 45 का होगा या 135 का होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। एक छोटा एंगल हो सकता है, एक बड़ा एंगल हो सकता है। ठीक है, ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल या ये एंगल डिपेंड करता है ना। क्लियर यहाँ तक? θ1 θ2। नाइन्थ हो गया। 10th, लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा सिद्धार्थ? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे बनेगा? दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल क्या 180 से बड़ा हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल्स 180 से बड़े होते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे।
आंसर नंबर 10। फिलहाल के चैप्टर में नहीं जाएंगे, वैसे अगर जाना होता तो हम 180 प्लस 45 बना देते, बट थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव नहीं जाएगा ना वहाँ पर भी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 10th, लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट करती है एक दूसरी लाइन को एट राइट एंगल। ठीक है, लाइन 1 जो पास करती है थ्रू पॉइंट ए h, 3 एंड पॉइंट बी 4, 1, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है लाइन 2 को, और लाइन 2 की इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, और इंटरसेक्ट भी कैसे करती है, एट 90 डिग्री। मतलब बेसिकली बोला हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इनडायरेक्टली L1 और L2 को परपेंडिकुलर बोला हुआ है। ठीक है, जिसमें L2 की इक्वेशन गिवन है, L1 फाइंड आउट करनी है, और L1 A और B पॉइंट से पास करती है, A एंड B पॉइंट से पास करती है। H की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर? अब बात यह है कि परपेंडिकुलर गिवन है, दैट मीन्स स्लोप वाला फॉर्मूला लग सकता है। सबसे पहले हम निकालेंगे m2। m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 7/9 x माइनस 19/9, देयरफॉर m2 आ जाएगा 7/9। m1 कितना आएगा, m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर m1 की वैल्यू -9/7। ठीक है, नाउ लाइन 1 इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हम m1 की वैल्यू एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। m1 की वैल्यू हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं, जो बराबर होगा -9/7। सो ये क्या बन गया, दो पॉइंट्स है हमारे पास, 1 -3 अपॉन 4 माइनस h इज इक्वल्स टू -9/7। इसको सॉल्व कर देंगे और h की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 4 माइनस h -9/7। माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया आपका 14 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 4 माइनस h इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14/9। h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, h इज इक्वल्स टू 22/9। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने चेक नहीं करी, 22/9। समझ में आ गया? आगे क्या कर सकते हैं, 11 प्रूव करना है दैट लाइन थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू दिस इज दिस। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं सीधा आपको लिखवाने की जगह फिगर बना के दिखा रहा हूँ। 11th, दो लाइंस हैं पैरेलल, लाइन 1 जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, लाइन 2 जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। लाइन 1 जो है वो पास करता है एक पॉइंट से x1, y1 से। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2,
ये पॉइंट भी हमको गिवन है और हमें लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड आउट मतलब एक तरीके से प्रूव करके दिखानी है। सबसे पहला पॉइंट, पैरेलल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि दोनों की स्लोप्स बराबर है। दूसरा पॉइंट, लाइन 1 पासेस थ्रू ए। इन दोनों पॉइंट से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। कर लोगे अपने आप, इतने हिंट्स काफ़ी हैं। इतने हिंट्स काफ़ी हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आंसर नंबर 12। 12th क्वेश्चन बोलता है कि दो लाइंस हैं passing two lines passing through the point 2 comma 3 intersects each other at an angle of 60 degree। ठीक है, अगर दो लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो मतलब कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज पॉइंट ए 2,3 और एंगल बना रही है 60 डिग्री। दो लाइंस पास करती हैं 2,3 से, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट 60 डिग्री। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। तो लेट से एज्यूम कर लेते हैं m1 दे रखा है, m1 इज 2। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ओके, इक्वेशन तो किसी की भी नहीं दी बट निकालनी इसकी है। m1 इज इक्वल्स टू 2 गिवन। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ए एट एंगल 60 डिग्री। एक लाइन की स्लोप है 2, मैंने लाइन 1 की मान ली, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालो ना। सबसे पहला टास्क हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है। क्योंकि ये थीटा हमारा एंगल बिटवीन द लाइंस है, थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस है, देयरफॉर tan थीटा बन गया मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा हो गया tan 60, m2 हमें नहीं पता, माइनस m1 है 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। tan 60 की वैल्यू, अच्छा m2 इज -1/2। सिद्धार्थ बोल रहा है, एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। संज्ञा का है √3। अच्छा, √3 tan 60 बोल रहे हैं आप लोग। √3 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। सर m1 इंटू m2 -1 नहीं लगेगा सिद्धार्थ, वो लगता है जब एंगल 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर वाले केस में। यहाँ तो 60 है ना। अच्छा, अगर आपने वहां से निकाले तो गलत ही होगा। अब इस केस में हम क्या करें, मॉड हटेगा प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस √3 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। दो केसेस बनेंगे, m2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, निकाल सकते हो अपने आप। निकाल सकते हो या करूं? यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको m2 की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। ये कैलकुलेट करने के बाद
हमारी लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगी, जिसमें M2 आएगा ये वाला और पॉइंट आएगा ए वाला। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे चल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जल्दी से आंसर्स दो सबके सब। ऐसा नहीं कि बस एक दो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। आप लोग आंसर्स नहीं दोगे, मुझे लगेगा शायद नहीं आ रहा समझ में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है थोड़ा सा। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 12th, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, 13th भी इजी सर। 13th की फिगर बन में एम की दो वैल्यूज आएंगी। हाँ सर, एम की दो वैल्यूज आएंगी, इक्वेशन भी दो निकलनी चाहिए। आंसर नंबर 13 में बोला इक्वेशन निकालनी है राइट बाइसेक्टर की ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, सो एक लाइन सेगमेंट है ए बी नाम की। ए पॉइंट है हमारे पास 3,4 और बी पॉइंट है हमारे पास -1,2। इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब राइट एंगल भी है और बाइसेक्ट भी करता है। राइट बाइसेक्टर वाली लाइन हो गई ये लाइन 1। इस लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है। निकाल सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं P, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद m1 इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू -1 करके m1 कैलकुलेट करेंगे। एंड उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन 1 कैलकुलेट करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, P की वैल्यू 1/1,3 1,3। ठीक है, P की वैल्यू आएगी 1,3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। 14th भी इजी सा है। 14 देखते हैं एक बारी। आंसर नंबर 14 क्या बोलता है, देख। आंसर नंबर 14 बोलता है कि फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। एक पॉइंट है, उससे हमने एक लाइन पर परपेंडिकुलर बनाया, तो इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये पॉइंट है हमारा ए नाम का -1,3। ये लाइन 1 है
3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्वेश्चन इजी है मुश्किल है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब टफ है, अच्छा। सबसे पहले हम, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो लाइन वन की स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले हम m1 की स्लोप निकालेंगे, उसके बाद as L1 is parallel to AB, सॉरी परपेंडिकुलर, हम यहाँ से स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट है और हमारे पास स्लोप है। बाय यूजिंग दीज हम लगा देंगे स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमारे पास ए बी की इक्वेशन भी है और लाइन वन की इक्वेशन भी है। अब हम सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ ए बी एंड लाइन वन। अब इक्वेशन सॉल्व करके अगर आपको याद ना हो तो हमें मिलती हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और ये वैल्यूज होती कौन सी हैं? कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, इस केस में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया, अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिगर से देख लेते हैं। पहले हमने लाइन वन की स्लोप निकाली, परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला लगा के हमने ए बी की स्लोप निकाली। ए बी एक पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के ए बी की इक्वेशन निकाली। फिर ए बी और लाइन वन की इक्वेशन को सॉल्व करा, किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपका मन करे। जो पॉइंट आएगा दैट विल बी पी, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। m1 3/4 आएगा, m1 आएगा 3/4। क्लियर? संगिनी क्लियर है? ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, 17। बीच के जो तीन बचे 15, 16, 18, वो आपसे नहीं होंगे, वो हम क्लास में डिस्कस ही करेंगे पूरे पूरे। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आंसर नंबर 17 इजी है, आप लोग कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है विद वर्टिसेस ए बी सी, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। हमें एक ए कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, बी कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस नहीं 4,-1, और सी कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2। एक ट्रायंगल है ये ए बी सी नाम का, ए बी सी। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द वर्टेक्स ऑफ
ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया, मतलब कि परपेंडिकुलर बनाया ऑन बी सी, और इसको नाम दिया एम। ए एम इज ऑल्टीट्यूड which means AM is perpendicular to BC। परपेंडिकुलर का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट स्लोप ऑफ AM इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इक्वेशन, पहली चीज इक्वेशन ऑफ AM, दूसरी चीज लेंथ ऑफ AM। इक्वेशन ऑफ AM आपका बनेगा मेरे हिसाब से पॉइंट स्लोप फॉर्म, और लेंथ ऑफ AM आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे स्लोप ऑफ AM। उसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AM। इक्वेशन ऑफ AM बनेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, नहीं हम उसके बाद बनाएंगे इक्वेशन ऑफ BC टू पॉइंट फॉर्म। फिर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन ऑफ AM एंड इक्वेशन ऑफ BC। यहाँ से सॉल्व करके हमको मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आने के बाद हम AM की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर? रीज़न ये था कि इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक पॉइंट तो है, स्लोप चाहिए थी। अब AM की स्लोप निकलेगी BC की स्लोप से, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पहले BC की स्लोप निकाली, फिर परपेंडिकुलर का यूज़ करके AM की स्लोप निकाली, और हमने इक्वेशन निकाल दी पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाउ मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए पॉइंट चाहिए। पॉइंट निकलेगा, पॉइंट निकलेगा इक्वेशंस को सॉल्व करके, पॉइंट मिलेगा इक्वेशंस को सॉल्व करके। पॉइंट मिलेगा इक्वेशंस को सॉल्व करके। AM की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, और BC की इक्वेशन के लिए हमें टू पॉइंट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर अप्लाइंग टू पॉइंट फॉर्म BC की इक्वेशन भी मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके M का कोऑर्डिनेट, और फिर दो कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक सबको? उसके बाद आपका होमवर्क हो जाएगा all questions of exercise 10.3 except 15, 16, 18। 15, 16, 18 को छोड़ के, हाँ वीडियो फ्रीज हो गई हर्ष, वैसे भी आगे कुछ नहीं कर रहे थे हम, बस नीचे होमवर्क है, नोट्स में आपको दिख जाएगा सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 15, 16 एंड 18। 10.3 अच्छे से कर लेना, जो डाउट्स आएंगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
ठीक है। किसी को और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। देखते हैं सिद्धार्थ, और कुछ डाउट्स हो तो बताओ। चलो आई गेस और कुछ डाउट्स नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लॉग वाला कंसेप्ट क्लियर कर दो। संज्ञा अभी तो टाइम नहीं है। एक डाउट क्लास रख लेंगे संडे को या किसी और दिन, तब कर लेंगे। लॉग वाला कंसेप्ट छोटा सा ही है, ठीक है। अपने पास मार्क करके रख लेना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास वैसे भी है, उस दिन क्लियर कर दूंगा। सिद्धार्थ मार्कशीट मैं क्लास के बाद देख लूँगा।